हेलो दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत ही रहस्यमयी कहानी है और ये एक दिल्ली की सच्ची घटना है। बुरारी डेट्स। 1 जुलाई 2018 की एक सुबह 79 साल का युवक गुरचरण सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। वॉक करते करते अपने मोहल्ले की एक ग्रोसरी तक आ गए। वैसे तो वह स्टोर रोज सुबह 4 से 6 बजे तक खुल जाया करता था, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। दूध और ब्रेड्स के डिलीवर सब बाहर लगी थी और शटर बंद होने के कारण सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। वो दुकान उस मोहल्ले में रहने वाले चुंदावत फैमिली की हुआ करती थी। गुरचरण सिंह उस चुंदावत फैमिली के पिछले 22 साल से पड़ोसी थे। जब वो उस स्टोर से निकले तो रोज सुबह दुकान खुली रहती थी। चुंदावत फैमिली का कोई न कोई मेंबर गुरचरण सिंह के साथ वॉक पर भी जाया करता था, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। तो गुरचरण सिंह ने कॉल किया तो कोई रिसीव नहीं किया। तो गुरचरण सिंह को थोड़ा डाउट हुआ तो वो सीधे उनके घर की तरफ चले गए और गेट खुला हुआ था। जब दरवाज़ा खोला तो देखकर दंग रह गए, रोंगटे खड़े हो गए। कुछ घंटों में चुंदावत फैमिली के घर के अंदर बहुत सारी भीड़ खड़ी हो गई और पुलिस वाले भी आ गए। जब अंदर गए तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। टोटल 10 लोगों की डेड बॉडी छत से लटकी हुई मिली और सबके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी लगी हुई थी और जो बुजुर्ग महिला अंदर वाले कमरे में पड़ी मिली। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो सबसे पहले चुंदावत फैमिली के बारे में जानना जरूरी है। चुंदावत फैमिली राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन 1999 में वो दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली में बहुत ही अच्छा एक प्लाईवुड बिजनेस था, पर एक ग्रोसरी स्टोर भी था। चुंदावत फैमिली बहुत ही हेल्पफुल और खुश मिजाज नेचर के बताई जाती थी और उन लोगों को पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं थी। परिवार की सबसे बड़ी मेंबर 75 साल की नारायणी देवी थी, जिनके 2 बेटे थे, भुवनेश और ललित, जिनकी शादी सविता और टीना नाम की 2 औरतों से हुई। भुवनेश के 3 बच्चे थे और ललित के 1 बेटा था। नारायणी देवी के पति की डेथ 2007 में लंग्स की किसी बीमारी के कारण हुई थी और वो समय पूरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। नारायणी देवी की एक बेटी थी जिसका नाम प्रतिभा था। इनकी फैमिली में 3 फैमिली थी जिनमें टोटल 11 लोग रहते थे। एक दिन पूरा परिवार अपने घर में मरा हुआ पाया गया। जब पुलिस ने पूरे घर की छानबीन की तो वहाँ बहुत सारी डायरी मिली जिसमें किसी विधि के निर्देश लिखे थे। उन्हीं विधि को सब लोग फॉलो करते थे और पिछले 10 सालों से उसी निर्देश के अनुसार चल रहे थे। उन डायरी में ऐसी बातें थी जो किसी अननोन शक्ति की तरफ इशारा कर रही थी। मगर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब पड़ोसियों से पता चला कि पूरी बातें ललित चुंदावत के इर्द गिर्द घूम रही थी। 45 साल का ललित पूरी चुंदावत फैमिली में घुलने मिलने वाला व्यक्ति था, लेकिन 2004 में एक एक्सीडेंट में वो सबसे बोलना ही बंद कर दिया था। उसके बाद ललित के पापा के डेथ के बाद ललित के हाव भाव बदलने लगे। उसके पापा अंतिम संस्कार के समय चुंदावत के घर के 10 दिन पाठ रखा था। पाठ के सभी दिन ठीक जा रहे थे, लेकिन एक दिन बीच में ललित उठा और पाठ के बीच में ओम ओम चिल्लाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके गुजरे हुए पापा करते थे। जब पाठ के बीच में एक पड़ोसी पूछा कि आपको क्या हुआ, तो ललित ने कहा पापा उसके सपने में आए और बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। उस दिन से 9:30 बजे से कीर्तन होना शुरू हो जाता था और पास के कुछ पड़ोसी भी आते थे। 9:30 तक घर के सभी लोग कहने लग जाते थे कि पापा के आने का समय आ गया है। ललित के फ़ोन से पता चला कि उसको भूत और आत्मा जैसी टॉपिक पर बहुत ही इंटरेस्ट था और वह कब्रिस्तान में भी जाया करता था। रोज़ इंटरनेट पर आत्मा वाली वीडियो देखता था। घर रोज़ चल रही पूजा के बाद उन सभी का लाइफ स्टाइल बदल रहा था। शराब और नॉन वेजिटेरियन सब बंद हो गया, सभी वेजिटेरियन खाते थे। पूरी फैमिली डायरी में लिखे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे। उन सभी डायरी में से एक डायरी में साफ साफ लिखा था कि उन सब के लटक जाने के बाद एक सुपर पावर आएगी जो सबको बचा लेगी।
बल्कि उन्हें मोक्ष देगी। मोक्ष हिंदी रिलीजियन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा गया है कि अगर इंसान पूरी ज़िंदगी अच्छे कार्य करता है तो मोक्ष मिलती है और भगवान के बहुत करीब रहता है और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। डायरी में क्लियरली लिखा था कि 6 दिन पहले लगातार क्या करना है ताकि वो आखिरी दिन छत की सीलिंग से पूरी विधि अनुसार लटका जा सके। मौत का दिन गुरुवार और रविवार रात 12 से 1 के बीच होना चाहिए। डायरी के अंत में लिखा था कि जब जमीन कांपेगी और आसमान गरजेगा तब मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। सबसे अजीब बात यह थी कि डायरी में जो कुछ भी लिखा था ललित की हैंड राइटिंग नहीं थी। फिर ये किसकी हैंड राइटिंग थी? बताया जा रहा है ये ललित के पापा की राइटिंग थी। यहाँ तक कि जिस रात खुदकुशी करना था तो घर के बच्चे व बूढ़े सब एक स्टूल व तार लाते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। वहीं स्टूल व वायर उस रात जो इस्तेमाल किए गए वही थे। क्या उन्हें पता था कि वे मरने वाले हैं? पुलिस को ललित चुंदावत फैमिली के ऊपर भरोसा हो गया। ललित को साइको डिसऑर्डर था जो एक दिमाग की बीमारी थी जिसमें इंसान सच्चाई से अलग और एक भ्रम की दुनिया में जीने लगता है। इस बीमारी में लोगों को भूलने की भी बीमारी होती है। पुलिस का तो यह मानना है कि पूरी फैमिली को साइको डिसऑर्डर था जिसमें सब लोग पेशेंट को फॉलो करने लग जाते हैं, जो एक पेशेंट पर भरोसा कर बैठते हैं। कुछ लोगों को तो इस कहानी के बारे में भरोसा ही नहीं किया और यह खुदकुशी एक रहस्य बनकर रह गई।